बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बलौदाबाजार क्षेत्र के पलारी में पुलिस ने 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ गैंगरेप करने वाले सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना पलारी क्षेत्र के 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ आज से लगभग 2 माह पहले उनके घर से अपहरण कर सामूहिक बलात्संग की घटना 2 नाबालिग सहित कुल 11 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही नाबालिग लड़कियों की रेप का वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर किसी को बताने से मना किए थे। इस कारण घटना घटित होने के उपरांत अपने घर वालों को नहीं बताई थी, परंतु आरोपी लड़के बार बार उनको घर से बाहर आने के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे 2 नाबालिग पीड़ित ने तंग आकर आप बीती अपने माँ बाप को बताया। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में घटना की जानकारी दिए, जिस पर एक पीड़िता को उसकी मां के साथ बाल कल्याण समिति में पूछताछ के लिए लेकर जाया गया। मेरी लड़कियों के साथ हुआ है सर। मैं उसकी माँ हूँ, 2 बेटियाँ हैं, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट है। ऐसे न वैसे आज तक मैंने उनके बारे में पता ही नहीं है, ना है भी नहीं है। लड़कों के चक्कर वाले सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते हैं। और वो घूमने के लिए एक दिन जिस दिन घटना हुआ था ना, तो अपने दोस्तों गर्ल्स मतलब बॉयज फ्रेंड के साथ घूमने के लिए दोनों बहन गए थे। तो घूम फिर के लाए उसको, नाश्ता वास्ता वो कुछ किया क्या वो नहीं पता मेरे को, लेकिन घूम वापस आ रहे थे ना, पर मेरे घर के सामने में जो अभी अब अपराधी है उसका घर है ना, वो लोग ना देख लिया तो उसको बाहर निकलते घर से, और हम लोग को पता नहीं था पहले से, तो वो लोग निकलते देख लिए तो अपने गैंग को बुला लिए 8-10 लोग को, और आधा बीच रोड में जाके ना गांव के तिगड्डा में जाके और जो लड़के के साथ आ रही थी मेरी बेटी, उस लड़के को पहले मार के गिरा दिया, बेहोश करके भगा दिया। और मेरे लड़कियों को भी ना मार के बेहोश कर दिए। लोग ये कर रहे थे, मतलब गलत काम करने से मना कर रहे थे, रो रहे थे, हाथ पैर पड़ रहे थे, वो सब नहीं चले गए। ऐसे करके सही को सिर को पहले मारा तो बेहोश हो गए। फिर ना अब वो बेहोश होकर गिर गई तो अपने अपने कोई हाथ पकड़ा तो कोई पैर पकड़ा, और फिर तथा पीड़िता के पिता थाना पलारी आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 288/2020 धारा 363, 376, 376 डी, 376 DA, 376 AF भादवी एवं 4-6 पास्को एक्ट मामला पंजीबद्ध होने के बाद सूचना मिलते ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार IKL एसेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल थाना में उपस्थित रहकर उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल, सुभाष दास, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पलारी मिलिंद पांडे, प्रशिक्षु DSP निरीक्षक CR चंद्रा, थाना पलारी निरीक्षक महेश ध्रुव, निरीक्षक लक्ष्मी चौहान, उप निरीक्षक रोशन सिंह, उप निरीक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी, उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे, उप निरीक्षक चित्रान ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक संजीव राजपूत सहित जगसिंह ठाकुर, प्रधान और नवीन शुक्ला, गांधी बंजारे, पिंकू कुर्रे एवं थाना पलारी के आरक्षकों की कुल 6 टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजकर आरोपियों की घेराबंदी की गई। इसके साथ ही आरोपियों को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 10 घंटे के अंदर सभी 2 नाबालिग सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात हो कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी पूर्व में रायपुर क्षेत्र में सुपारी लेकर हत्या जैसे गंभीर घटना को अंजाम दे चुके हैं, जो जमानत पर रिहा हुए थे। आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: अजय वर्मा पिता भूप सिंह वर्मा, उम्र 25 साल, ग्राम केसला, थाना पलारी; सोहन ध्रुव पिता भरतलाल, उम्र 19 साल, साकिन केसला, थाना पलारी; राजेंद्र डहरिया पिता बोधराम, उम्र 23 साल, साकिन केसला, थाना पलारी; शिवम वर्मा पिता अनिल वर्मा, उम्र 18 साल, साकिन केसला, थाना पलारी; पीयूष वर्मा पिता अरुण वर्मा, उम्र 19 साल, शाकिन सकरी, थाना पलारी; राकेश डहरिया पिता कोदू डहरिया, उम्र 23 साल, शाकिन केसला, थाना पलारी; जगन्नाथ यादव पिता किरित राम उर्फ लोकू यादव, उम्र 24 साल, शाकिन केसला, थाना पलारी; रॉकी उर्फ कमलेश घृतलहरे पिता सुरेंद्र, उम्र 19 साल, शाकिन अमेरा, थाना पलारी; गोपी साहू पिता रमेश साहू, उम्र 19 साल, शाकिन अमेरा, थाना पलारी एवं 2 विधि से संघर्षरत बालक। कल शाम को महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा सूचना दिया गया है कि एक नाबालिग लड़की उनसे हेल्पलाइन से संपर्क किया है और 2 महीना
पहले उसके साथ एक गैंग रेप होने की घटना के बारे में जानकारी दी है। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिला है तो लड़की की पिताजी से बात किया गया है, जिससे इस घटना की पूरी जानकारी ये मिला है कि 2 महीने पहले इसमें 2 नाबालिग लड़कियां जो सगे बहन हैं, उन दोनों के साथ 8 लड़कों ने गैंग रेप किया है 2 महीने पहले, और एक वीडियो बना के हम वायरल करेंगे करके धमकी देने के कारण ये अभी तक नहीं बताया है। लेकिन 2 दिन पहले एक और लड़के ने इसको धमकी दिया कि अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं वीडियो वायरल करूंगा करके। इस बात पर वो डर के अपने माँ बाप को बताई और फिर हेल्पलाइन से संपर्क करके पुलिस तक ये मामला आई है। कुल 11 आरोपी है जी। और 11 आरोपी में अभी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। 11 में से 2 नाबालिग। 376 डी इसमें लगा हुआ है। ये मामला गैंग रेप का है, जहाँ पे दो से अधिक अपराधी इन्वॉल्व हैं। तो गैंग के तरीके से ये काम किया गया है। और ये अभी जो क्राइम हुआ है ये हमारा अमेरा से लेकर दतान रोड के बीच में एक गांव है, वहाँ पर हुआ है। और यहाँ पे एक ही घर की 2 नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ ये गैंग रेप हुआ है। और ये दोनों जो लड़कियाँ थी ये बाहर गई हुई थी अपने दोस्तों के साथ, और इसी बीच इसी बीच जो बाहर के लोग हैं उन्होंने 2 लड़कों को डरा धमका कर भगा दिया। और वो यह जानते हुए भी कि उनके साथ जो क्राइम हो रहा है उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। इसके बाद फिर उन्होंने रेप किया, और हमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कोई किसी प्रकार का वीडियो बनाए कि नहीं, लेकिन वीडियो के नाम से उनको ब्लैकमेल करता गया। जब बहुत ज़्यादा हो गया तब यहाँ जो भी दोनों बालिकाएं हैं इन्होंने अपने पिता को बताया, और इसके बाद जो बाल हमारा बाल विंग है उसके थ्रू यहाँ पर हमारे पास आए। बड़ौदा बाजार पलारी से मनन बंजारे के साथ धनेश आडिल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।